आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार नौवा मोक्ष मार्ग का स्वरूप पेज नंबर 329। सम्यक दर्शन की प्रक्रिया और सम्यक दर्शन का कारण यह हम समझ रहे हैं। इस प्रकार अनुक्रम से इनको अंगीकार करके फिर इन्हीं में कभी देवादित्य विचार में, कभी तत्व विचार में, कभी अपापर के विचार में, कभी आत्म विचार में उपयोग लगाए। ऐसे अभ्यास से दर्शन मोह मंद होता जाए तब कदाचित सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती, परंतु ऐसा नियम तो है नहीं। किसी जीव के कोई प्रबल विपरीत कारण बीच में हो जाए तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं भी होती, परंतु मुख्य रूप से बहुत जीवों के तो इस अनुक्रम से कार्य सिद्धि होती है। इसलिए इनको इस प्रकार अंगीकार करना। जैसे पुत्र का अर्थ विवाह आदि कारणों को मिलाए पश्चात बहुत पुरुषों के तो पुत्र की प्राप्ति होती ही है, किसी को ना हो तो न हो, इसे तो उपाय करना। उसी प्रकार सम्यक्त्व का अर्थ इन कारणों को मिलाए पश्चात बहुत जीवों के तो सम्यक्त्व की प्राप्ति होती ही है, किसी को न हो तो न भी हो, परंतु इसे तो अपने से बने वह उपाय करना। ठीक है, जो हम कल विषय किए थे बस वही विषय है, कुछ और है नहीं। सम्यक दर्शन का अर्थ है जागृति, नींद से जागना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। मुझे सम्यक दर्शन से ये नहीं बोलना है, मुझे बोलना है मुझे जागना है। मैं जाग गया तो उसका नाम सम्यक दर्शन है। आप समझ रहे? जब सम्यक दर्शन जागने का नाम है तो हमने प्रयत्न जागने के लिए करना चाहिए। देखो हम कोई सम्यक दर्शन के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, जागने के लिए नहीं। जागने के लिए मेहनत करो, सम्यक दर्शन हो गया। जागने के लिए क्या चाहिए, पता होना चाहिए कि नींद में है। कौन सी नींद? मोह की नींद। मोह की नींद मतलब जब हम खुद को भूल जाते हैं, वो मोह होता है, वही मोह की नींद है, जहाँ हमारे को हमारी याद नहीं आती हजारों सालों तक, हजारों भव तक, अनंत भव तक, जब हमें हमारे स्वरूप की याद नहीं आती, इसी का नाम मोह नींद है। सोचो, दिन भर में, जीवन भर में एक बार भी अपनी पहचान नहीं होती हमारे को, तो ये मोह की नींद छोटी छोटी लग रही है आपको। इस मोह की नींद में अनंत जीव सो रहे हैं। मोह महामत पियो नाद, इसमें जय त्रिभुवन में जीवन सुख चाहे दुखते भवन, ये सब अनंत जीव है, ये सब मोह की नींद में सो रहे हैं। समझ रहे? और मोह की नींद से जागना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। मोह की नींद से जागेंगे कैसे? तो उसकी प्रक्रिया है, तो सोचेगा तो जागेगा। सिंपल है। विचार करने से जागते हैं, विचार करने से पता चलेगा सोए हुए हैं, और विचार करने से पता चलेगा कैसे जागते हैं। समझे कि नहीं? तो विचार करने से ही जागना प्रारंभ होता है। याद रखना, मैं आपको बताऊँ, जब आपके विचार प्रबल हो तब आपको नींद नहीं आती, पता है क्या आपको? है कि नहीं? समझ रहे कि नहीं? है या नहीं? जब विचार प्रबल होते तब नींद नहीं आती, और सुबह विचार प्रारंभ हो गए तो नींद खुल जाती है या नहीं? सिंपल है फंडा। विचार करने पर जागृति होती है, इसलिए विचार करने का पूरा उपदेश है हमारे को। समझे? जिनवानी पढ़ी भी जाती है, याद रखना, क्लियर कट है वो, विचार करने के लिए। और कुछ और दूसरा उद्देश्य, मगिंग अप एंड टीचिंग, ये थोड़ी लॉजिक है इसका। बताओ, क्या विचार काय के लिए करते हैं वो? पढ़ते काय के लिए? विचार करने के लिए। विचार करके क्या है? सच्चाई मालूम पड़ती है, हम सच्चाई में आते हैं। समझे कि नहीं? तो ये जागृति का काम प्रारंभ होता है विचारों से, ये तो पक्की हुई। तो विचार भी क्यों करना है? जागने के लिए। जागने का अर्थ क्या है? वही, मैं कौन हूँ मुझे पता नहीं, मैं वो विचार कर करके अपनी पहचान कंप्लीट कर लूँ, उसका नाम जागना है। कौन हूँ मैं? विशाल हूँ, ये मानते हैं। तो कल हमने बताया था आपको कि याद रखना, 5 इंद्रियां है ना, तो ये जीव पांचों इंद्रियां एक साथ यूज करता है क्या? ये प्रश्न है हमारा। ये तो पक्का पता होगा आपको। संयम, उत्तम संयम के चैप्टर में दादा बोलते हैं कि एक व्यक्ति बैठा है, 5 टेलीफोन डेस्क पर है, कभी उठाता है कभी उठाता है, एक साथ 5 बोलते हैं ना, ऐसा दृष्टांत दिया उन्होंने। तो ये बोलना ये है कि के पास 5 इंद्रियां है, यानी शरीर में, और 5 इंद्रियां एक साथ प्रयोग नहीं होती। ये बात सच है कि नहीं? आप बोल रहे कि नहीं, देखो हम आपको देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। ऐसा आपको भ्रांति इसलिए होती है क्योंकि
वहाँ स्पीड बहुत है। समझ में आया? तो 5 इंद्रियां रहते हुए देखो, हमारे भ्रांति क्या है, इंद्रियां जानती है, ये भ्रांति है क्या नहीं? देखो, आंखें देखती है, कान सुनते हैं, ये भ्रांति है क्या नहीं हमारे अंदर? सच बताओ। तो मुझे बोलना, जब 5 इंद्रियां आपके पास है, 5 इंद्रिया के द्वार खुले हैं, तो 5 एक साथ क्यों नहीं जानती? अपने को लगता है जैसे गाड़ी चलाते टाइम फोन पे भी बात कर रहा, गाड़ी भी चल रहा, हाँ, उसकी स्पीड तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, किसकी स्पीड उस पर आने वाले हैं हम। पर हमारे को बोलना है, जब 5 द्वार आपके पास है और 5 द्वार खुले हैं, कोई रोक नहीं रहा आपको, रोक रहा है कि कोई कि तुम 1 एट अ टाइम यूज़ करते हो, ऐसी कंडीशन किसने लगाई? आपको तो कोई रोक नहीं रहा, तुम 5 यूज़ करो। फिर 5 यूज़ क्यों नहीं होते एक साथ? इसका अर्थ ये है, समझो सूक्ष्मता से, कि इन इंद्रियों को यूज़ करने वाला, यूज़ को हिंदी में कहते हैं उपयोग, इंद्रियों को प्रयोग उपयोग करने वाला उपयोग होता है। वो जिधर जाए उधर का ज्ञान होता है, सीधी बात हो गई। उपयोग को हमेशा मैं उदाहरण देता हूँ, फोकस लाइट, जिधर फोकस लगाएंगे उधर का जाना प्रारंभ। फोकस को हमारे आंखों की ओर लेकर गए तो दिखना प्रारंभ होता है, फोकस को कान की ओर लेकर गए तो सुनना प्रारंभ होता है, फोकस को अगर तो ठंडा गर्म चेक करना होता है, जबान पे रख के फोकस उधर लेकर गए तो टेस्ट आती है। समझ रहे कि नहीं? बताओ, भोजन जब जबान पे रखा तो टेस्ट आती कि नहीं आती? टोडरमन जी का ही दृष्टांत है कि नमक नहीं, पता ही नहीं चल रहा। वैसे तो बहुत से, आप खुद भी देख लेना, टेंशन आ गया, फोन आ गया एक परेशान करने वाला, तो क्या खाया, कैसी बनी, बोला ही नहीं आपने, तो पता ही नहीं चला। कहा तो ये रसना इंद्रिय भी जानते नहीं, विचार कर लो, क्लियर है ये एकदम। और ये जागृति के लिए बता रहा हूँ मैं, ये सब कैसे काम है, ये हमारे को ये प्रैक्टिकली देखना होगा। देख लोगे तो जागृति आएगी आपको, क्योंकि सोए हुए हैं ना अनादि से, आप जागृत हो जाओगे। तो इंद्रिय सब होते हुए भी एक टाइम पे एक यूज़ हो रही है, कोई यूज़ कर रहा है, वो उपयोग है। समझ में आ रहा है? समझ लो, जब इंद्रियां, अब समझ लो 5 इंद्रियों में से एक इंद्रिय एट अ टाइम यूज़ होगी, 1 एट अ टाइम, समझ लो 2 एक साथ इंद्रिया यूज़ होगी ही नहीं, करके बता देना कोई मुझे, कोई नहीं कर सकता। क्योंकि देखो उसका कारण क्या है, हम जीव है, हमने ज्ञानावरणी कर्म, आत्म प्रदेशों में हमारे ज्ञानावरणी कर्म भी है, कार्माण शरीर में, बराबर ना? आपको पता है, जितने आत्म प्रदेश है उतने आत्म प्रदेश के आकार का कार्माण शरीर है, और उसमें ज्ञानावरणी कर्म है। तो ज्ञानावरणी कर्म, पूर्व कर्म के कारण कुछ ज्ञान खुला करके आए थे हम, जिसको हम शयोपशम बोलते हैं, बराबर है ना? हम ज्ञान को तो पूरा खोलना चाहते पर खुला नहीं ना हमारे को कितना मिले हुआ है, थोड़ा सा, क्योंकि हमने इतने ही भाव किए थे जिससे थोड़ा ज्ञान खुला हुआ मिला। तो वो थोड़ा वो खुला हुआ मिला, उसका ही नाम शयोपशम है। क्या कहा, समझेंगे? वर्ड समझना, शयोपशम वर्ड क्या है? ज्ञान थोड़ा खुला हुआ मिलना। तो वो थोड़ा खुला हुआ मिला है, उसका नेचर कैसा है? वो 1 एट 1 टाइम, उसका नेचर क्या है कि वो एक टाइम पे एक जगह रह सकता है, वो एक साथ सबको जानने की कैपेसिटी वाला है नहीं। समझे क्या? शयोपशम का रूल ये है, छद्मस्त का रूल ये है। क्या कहा? वो एक टाइम पे एक को जानता है। ये दूसरे तीसरे अधिकार में लिखा हुआ है, पढ़ना आप वहाँ पर। तो एक टाइम पे एक जगह पर, तो वो जब एक इंद्रिय का प्रयोग करता है तो दूसरे इंद्रिय का प्रयोग नहीं करता है, वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास शयोपशम है, वो एक टाइम पे एक जगह पर। तो सोचो, पूरा जानन जो है वो उपयोग करता है इंद्रिय का, तो इंद्रिय तो द्वार कुछ भी करते नहीं, तो इंद्रियां पूरी की पूरी कैसी हो गई, बोलो? जड़। सही है कि नहीं? मल्टीटास्किंग होता ही नहीं, वो सिर्फ लगता है मल्टीटास्किंग। इनका प्रश्न ये है कि वही, जैसे गाड़ी चलाते हुए, गाड़ी भी देख भी रहे, फ़ोन पे बात भी कर रहे हैं, समझ रहे कि नहीं? या बनाते हुए कभी इधर बात कर रहे, जैसे भैया तो इतनी जैसे एक साथ 8-10 काम, हर एक काम में उपयोग लगाना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। एग्जाम्पल कि तुम कस्टमर से बात कर रहे हैं, हाँ क्या चाहिए देखो, हाँ और कितने दी 500 रुपये, कितने देने के? 300 का बिल हो, 200 वापस देने के। तो 200 देते वक्त उपयोग को 200 पर लगाने पड़ेगा। अगर उपयोग लगाए बिना पैसे दे दिए तो समझिएगा क्या बोल रहा हूँ? और फिर उसने बोला एंटॉक्स, एग्जाम्पल, तो एंटॉक्स से सुना तो उपयोग को भी वापस क्या क्या बोले, क्या बोले? तो हर जगह उपयोग ही जा रहा है।
है कि नहीं? मल्टीटास्किंग में क्या हो रहा है, स्पीड से उपयोग भगाया जा रहा है और कुछ नहीं। कौवे का वो दृष्टांत दिया ही है, कौवे का गोलक है, वो क्या बोलते हैं उसको, जो भी नाम है, आंखें तो है लेकिन घुमाता फास्ट है, इधर देखना तो इधर घुमाता है, इधर देखना तो इधर घुमाता है। तो उपयोग का भी सेम है, समझ रहे? मल्टीटास्किंग वाला काम में हर एक जगह पर कुछ क्षण के लिए उपयोग दिया ही गया है, नहीं तो वहाँ पर काम होगा कैसे? समझे कि नहीं? सोचो, नोट गिनते हुए दिए नहीं, दे दिए ऐसे, तो क्या होता है? देखो कभी कभी होता है, और कितने पैसे दिए मैंने, कितने दिए, ज़्यादा आ गए क्या? तो क्या, क्योंकि विचार में रह गए और दे दिए पैसे। आप समझे? चाबी रख दी, चाबी रख दी, कहाँ रख दी? तो चाबी रखी मैंने और मुझे चाबी नहीं मिल रही। अब वो बस चश्मा 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 किधर किधर, चश्मा किधर, चश्मा सोचो ये हुआ क्यों, ये बताता हूँ आपको मैं। जब इधर रखा गया था तब उपयोग वहाँ पर नहीं था, कहीं और था। मैंने आपको राइट हैंड वाला भी दृष्टांत बताया था कि चीज़ों को राइट हैंड से रखो। क्यों? उपयोग तुम्हारा आएगा, जागरूक होगा, वहाँ पर तुम आ जाओगे, रख दोगे, तो फिर तुम्हारे मतलब क्या, तुम अलर्ट मोड में विचारों को छोड़कर कॉन्शियस में आ जाकर तुम वहाँ पर रखोगे। तो मुझे बता, चीज़ें हमारी रखी हुई हमारे को क्यों नहीं मिल रही? उपयोग नहीं गया था तब, जब रखा था तब। समझ रहे हैं क्या? देखो शॉर्ट में क्या कंक्लूजन आ रहा है, अब बता देना चाहता हूँ कि बॉडी तो कुछ भी जानती दिखती नहीं, ये जड़। आपको समय सार जी की गाथा सुनाता हूँ। बॉडी में है क्या कुछ उपयोग? सेंस है कहीं पे? तो भी सोचो, चिमटा लिया तो पता चलता क्या नहीं? उपयोग होगा तो। समझे कि नहीं समझे? सिंपल बात है। अब तुम बच्चे को वो वीडियो देखता है तब चिमटा लो और नॉर्मल में चिमटा लो समझ जाएंगे तुम। तो वो कहना ये है, जिधर उपयोग लगा है उधर का अनुभव होता है, बाकी ये बॉडी पूरी जड़ है। समझ में आ रहा है? अब ये लाइन आपको सुनाता हूँ मैं समय से आज की। वो कहते हैं, उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं नौकर्म में। मैं ये वाला ले रहा हूँ, दूसरी वाली, पहली वाली बाद में लूँगा। उपयोग नहीं नौकर्म में, सुना है लाइन? कौन सी अधिकार की? संवर अधिकार की, भेद ज्ञान की गाथा है ये। इससे संवर क्रिएट होता है, समझना ध्यान से। संवर कैसे क्रिएट होता है? इससे कि ये बॉडी जो है में उपयोग है क्या? बताओ कहाँ पर उपयोग है बॉडी में? समझे क्या भैया? उपयोग तो सिर्फ उपयोग में ही है, इस बॉडी में उपयोग है ही नहीं, और उपयोग में बॉडी नहीं है। ये बात समझे क्या? क्लियर हो रहा है? यही गाथा है वो, इसी का नाम वेद ज्ञान है। ये एक्चुअल वेद ज्ञान है, बोला क्या कि बॉडी में उपयोग नहीं है और उपयोग में बॉडी नहीं है, हो गया देह से वेद ज्ञान। यही वेद ज्ञान, ये एक्चुअल वेद ज्ञान है, जिससे संवर होता है, जिससे कर्म आना रुक जाते हैं। बताऊंगा कैसे, वो भी लॉजिक समझाऊंगा, पर ये समझना, वो वेद ज्ञान की जो गाथा है समय राज्य की, संवर अधिकार का कंक्लूजन ये है कि वेद ज्ञान से संवर होता है, वहाँ पर ये बताया गया है। और वेद ज्ञान के लिए उन्होंने क्या लाइन यूज करी? उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं नो कर्म है। क्रोध में भी बोला, मैं बताऊंगा अभी आपको, समझ रहे? कर्म और नो कर्म में उपयोग है ही नहीं। बताओ इस पूरी बॉडी में उपयोग कहाँ है, ये पूछता हूँ मैं। सोचो भी, जिसमें उपयोग नहीं वो कैसी चीज है? जड़। और सोचो दिन भर इस जड़ की आराधना चल रही है, और जो चेतन है, जो उपयोग स्वरूपी है, जो आत्मा है, उसको तो हम पहचानते ही नहीं। यही तो मोह, यही मोह की निद्रा है। और जागने का अर्थ क्या होता है? इस अपने चेतन उपयोग को, चेतन को देखना और उस चेतन से चेतना को पहचानना, चेतन वस्तु को चेतना से चेतन वस्तु को पहचानना कि चेतना है, उपयोग है। तो उपयोग आता कहाँ से? किस में उत्पन्न होता है उपयोग? कौन है उपयोग का धारक? उपयोग का धारक आत्मा, क्योंकि आत्मा का लक्षण है उपयोगो लक्षणम, चेतना लक्षणम। ज्ञान दर्शन है लक्षण पाया, जिसने जानन हार जनाया आत्मा। ये भी है, और चेतना लक्षण वाला भी एक गीत है, बता भूल रहा हूँ मैं, लाइन आ जाएगी कि उपयोगो लक्षणम चेतना लक्षणम, यही आत्मा का लक्षण। मतलब ये तो जानने का तरीका आत्मा। अब मुझे बताओ, अगर आप सब जन ध्यान से सुन रहे हैं तो मुझे बताओ, आत्मा जानना कठिन है? सच बता, क्या कठिन है? इतना सरल तो है। उपयोग, जो उपयोग है वो मैं हूँ, जहाँ उपयोग नहीं वो मैं नहीं, खत्म। इतनी तो सरल प्रक्रिया है। सोचो इस देह में उपयोग नहीं तो देह पराई है। तुम गाड़ी बंगले को कहाँ आप लगा रहे बेटा? बहुत दूर है वो।
जड़ता से भरे हुए पूरे पदार्थ, शरीर जड़ता से भरा हुआ है। सोचो, मैं यहाँ से गायब तो जड़ शरीर को जला देते, कल ही बोल चुके हम, शरीर को जला देते क्यों? क्योंकि जड़ता से भरा हुआ, इसमें उपयोग नहीं तो इसको जलाओ। अगर उपयोग का धारक रहेगा तो जलाते नहीं, अलाउड नहीं, फिर तो आपको लीगल केस हो जाती है। तो सीधा सीधा अर्थ क्या हुआ कि जड़ता से भरा हुआ शरीर, तू चेतन और देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, ये लाइन है लिखी हुई, तू चेतन और देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, यही लाइन लिखी है। वो नींद से उठ रहे चेतन, तो चेतन का अर्थ वो उपयोग है, वो चेतना है। अब उपयोग का प्रयोग कर रहे कि नहीं कर रहे बताओ? कान सुन रहे कि नहीं? हाथ पैर नाक हाथ कोई सुन रहा क्या? तो सोचो, अब उपयोग को भी समझते हैं हम। उपयोग का अर्थ क्या? जो ग्रहण करे, दो प्रकार के ग्रहण है, सामान्य और विशेष। सामान्य ग्रहण को दर्शन कहते हैं और विशेष ग्रहण को ज्ञान। इसमें सामान्य अवलोकन, विशेष अवलोकन। तो जो हम समझा रहे हैं वो समझ में आ रहा है, इसका अर्थ कि समझने वाला यानी कि ज्ञान रूप परिणमन चल रहा है, और उसके पहले दर्शन भी है जिसने सामान्य प्रतिभासन किया। वो शॉर्ट, वो बहुत बारीक होता है, समझ में नहीं आता, लेकिन देखना और जानना दो प्रक्रिया हुई है कि नहीं हुई है? समझ में? सामान्य प्रतिभासन और विशेष। देखो शब्द कौन सा बोला गया, ये समझने के लिए तो ज्ञान की पर्याय चाहिए, दर्शन की पर्याय नहीं है। कुछ है यहाँ तक ही दर्शन होता है, समझे कि नहीं? और फिर उसके अंदर क्या क्या होता है ज्ञान। देखो आपको एक शब्द जानने के लिए, समझ लीजिए आत्मा वर्ड बोला मैंने, तो उस आत्मा को जानने के लिए क्या क्या हुआ बता आपके? पहले अवग्रह हुआ है, फिर यह हुई है, अवाय हुआ है, इतना कुछ हुआ है, तब आपको आत्मा सुनाई दिया है। इतनी प्रक्रिया किस में हुई? ये ज्ञान गुण की पर्याय में होती है, पता है आपको? और ये निरंतर हो रही है। थोड़ा समझना, समझ रहे क्या बोला? सूक्ष्म बात है, आप पहली बार सुने इसलिए आपको टफ जा रहा हो। अवग्रह यह अवाय, समझ रहे कि नहीं? पता है आपको? फिर धारणा हो जाती है एंड में। तो अभी अवाय तक ही चाहिए हमारे केस में, तो समझ रहे? तो धारणा मतलब ज्ञान करना, वो सेव हो जाना अपने अंदर, जो सुना वो सेव हो जाना। अभी तो हम अवाय तक ही पहुंच रहे हैं, बराबर है कि नहीं? पता है कि आपको अवग्रह का अर्थ होता है कुछ है जैसा अनुभूति, वो दर्शन की बात वाला। ईहा का अर्थ क्या है, और अवाय का अर्थ हाँ ये है, धुआं का उदाहरण। हाँ वो तो सब दिया है हमने, तो बोलना ये है। तो ये सब हर एक समय पर हो रहा है, हर एक समय की ज्ञान की पर्याय इतना सब कर रही है, पता है आपको? नहीं तो आप सुन कैसे सकते हैं ये सब? विचार करो जरा, ये समझता कैसे आपको जो समझा रहे हैं हम? आप रोक कर बताओ वाला इस प्रक्रिया को, जानने की प्रक्रिया को क्यों नहीं रोक पा रहे? क्योंकि एक वस्तु है जिस जो ज्ञान की पर्याय निकालेगी तो निकालेगी ही, रोक नहीं सकते तुम उसमें से। रोक सकते हो क्या? तो रोक नहीं पा रहे हो, मतलब वहां पर एक नैसर्गिक वस्तु है जो अपना प्रकाश निरंतर निकालती है। उस प्रकाश का नाम उपयोग है और वस्तु का नाम आत्मा। और उपयोग समझ में आया? जो ग्रहण कर रहा है इन शब्दों को। सोचो, मैंने क्या बताया? चटाई है, वो टेबल है और वो जिनमानी, कुछ ग्रहण कर रहे हैं क्या? नहीं। आपका चश्मा ग्रहण कर रहा है क्या? नहीं ना, इतनी पक्की बात है ना। फिर दांत, हाथ, नाक, पैर कुछ थोड़ी ग्रहण कर रहे हैं, ये भी तो समझो आप। आंखें ग्रहण कर रही है क्या? ये बताओ। कान ग्रहण कर रहे हैं क्या? ये बताओ। वो दांत है, वो ग्रहण कर रहे हैं क्या? विचार करो, सब विचार करो इन चीजों पर, गहरी बातें हैं। तो ये ग्रहण करता कौन है? वो ग्रहण करने वाला ही तो मैं हूं, और कौन है बताओ? स्पष्ट नहीं है आत्मा, थ्योरेटिकल लगती है थी थ्योरेटिकल। जब हम जिनमानी का अभ्यास कम कर रहे थे तो ऐसे लगता था कि हम आत्मा बोलते थे, लेकिन आत्मा समझता नहीं था। जाना और उपयोग में क्या? कोई फर्क नहीं, जानना और उपयोग एक ही चीज़ है। उपयोग के अंदर दो चीज़ें रहती है, देखना और जानना। उपयोग और चेतना, इसमें दो चीज़ें रहती है। देखो चेतना के भी दो प्रकार, दर्शन चेतना, ज्ञान चेतना। उपयोग के भी दो प्रकार, दर्शन उपयोग, ज्ञान उपयोग। दोनों को देखने और जानने को कॉमन बोलना है तो चेतना वर्ड यूज होता है और उपयोग वर्ड यूज होता है, समझ में? प्रतिभासन वर्ड होता है, उसमें भी दो है, सामान्य प्रतिभासन, विशेष प्रतिभासन। वो दर्शन और ज्ञान ही है, और ये सब कर रहा हूं मैं बाय डिफॉल्ट चल ही रहा है, समझे कि नहीं चल रहा क्या? रोक कर बताओ, कब नहीं चलता? सोए तब तो चलता नहीं है, ऐसा लगता है हमारे को। सपने देख कौन रहा? बताओ, सपने देखे कि नहीं देखे?
देखे कि नहीं? किसने देखे? बोलो किसने देखे? आंखें तो बंद है। वहाँ पर सपने किस में डिजाइन होते पता है कि आपको? मन में, मन के निमित्त से, ज्ञान की पर्याय में ही। बराबर है कि नहीं? और उसको प्रतिभाषण था कि नहीं वो कि आज ये विषय देखा, आज ये सब्जेक्ट देखा, आज ये सपना देखा। देखा कि नहीं देखा? ये बात सच है कि सोते वक्त चेतना बहुत मंद होती है, इसलिए स्पष्टता से नहीं दिखता, लेकिन दिखता तो है। सही है क्या नहीं? तो बताओ, उपयोग को रोक नहीं सकते। अखंड धारा उपयोग की बह रही है, तो ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग का नाम ये उपयोगी है वो। और झांकता कौन है उसके अंदर? आत्मराम झांक रहा कि नहीं? मतलब उपयोग दिख रहा है, तो उपयोगी नहीं है क्या वहां पर? समझे कि नहीं? यानी प्रकाश दिख रहा है तो सूरज नहीं है। तो फिर बताओ, जब प्रकाश सामने, हमने आपको प्रूव कर दिया प्रकाश आपके पास है, तो सूरज भी तो है। उस सूरज का नाम है तो आत्मा है, वही तो आप हो। उसको पहचान लेना कि ये सूरज जो है सो मैं हूँ। इसको बोलते हैं जागृति, इसी का नाम है सम्यक दर्शन। और अपने आप को नहीं दिन में विशाल में विशाल विशाल, फिर बेटा तो सो गया है, वापस वही सोया है तू अनंत काल से। ये जो अचेतन सत्ता है, जड़ सत्ता है, उसको मैं मानने की भ्रांति तेरी अनादि की है। अनादि से तू यही करते आया है, जड़ सत्ता को मैं, जड़ सत्ता को मैं, जड़ सत्ता को मैं। अभी भी ये करूंगा मैं। तुम मुझे समझदार और ज्ञानी बोलेगा क्या? कोई विचार करो जरा, कौन बोलेगा हमारे को ज्ञानी? और हम मानेंगे खुद को ज्ञानी? जड़ सत्ता को ही मैं मानता। सोचो, बताओ कहाँ है उपयोग? कहाँ है उपयोग? बताओ। ये तो है ना जो अच्छा चेहरा है ये बढ़िया, उसमें उपयोग है क्या? बता, समझ रहे? उपयोग नहीं नो कर्म में, और कर्म में और नो कर्म में भी उपयोग नहीं है, और उपयोग में नो कर्म नहीं है। ये सच्चाई, यही जाना भेद ज्ञान होता है। मोक्ष महल का पथ है सीधा, बोलो, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। मोक्ष महल का तो एकदम सीधा रास्ता है। जड़ और चेतन दिखने लग गए, मोक्ष मार्ग। नहीं दिखे, संसार। क्या बहिरात्मा की परिभाषा क्या है? देह जीव को एक गिने, बहिरात्म तत्व खुदा है। देह जीव को सोचो, सोचो जड़ता से भरा हुआ शरीर, फिर मैं बोलता है, इसको मूर्ख नहीं बोलेंगे? मूर्ख नहीं है। और हम इस मूर्खता में जिए नहीं अनंत काल से, और आज जिनवानी सामने होने पर भी मूर्खता करेंगे, तो जिनवानी बदनाम नहीं होगी मेरी मूर्खता के कारण। समझ रहे? हम बोल रहे हैं कितने राजा महाराजा हो गए, उनके भी सुंदर शरीर थे, वे चाह रहे थे कि टिक जाए। टिका क्या? सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? बोल रहे हैं, अशरण मृत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या? लगा सकता है? डेड बॉडी है, डालो चेतना उसके अंदर, डालो। समझना, ये सब बातें गहरी, इम्पोर्टेंट, जागने के लिए। मेरा काम जगाने का है, मेरा काम सिखाने का नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि मैं जागूँ और आप भी जागो। जागना बड़ा काम है, सीखना सिखाना बड़ा काम नहीं है। ये हम बहुत कर चुके हैं समझे कि नहीं? जागे नहीं, ये प्रॉब्लम है। तो जागना का अर्थ क्या? देह पराई लगने लग जाए, जड़, क्योंकि ये जड़ है, जड़ से भरा हुआ शरीर। तू हट, तू हुए नहीं मैं। क्यों? तू जानता ही नहीं कुछ। तेरे को बोल रहे देख, अच्छे से देखता नहीं, तू सुन बोले तो सुनता नहीं, है क्या नहीं? एक साथ तेरी पूरी इंद्रिया, देखो शरीर और है क्या? 5 इंद्रियों का विस्तार ही तो है, समझिएगा नहीं? ये पूरा हो गया स्पर्शन, विचार इंद्रिय यहाँ पर। तो ये इंद्रिया पूरी जड़ता से भरी, इसके अंदर उपयोग नहीं है। तो इस शरीर का जो उपयोग से रहित शरीर है, उसका कितना आकर्षण है हमारे, समझ में आया? अब दूसरा पार्ट लेता हूँ मैं कि ठीक है चलो, ये शरीर तो मैंने क्योंकि जड़ता से भरा हुआ है, लेकिन क्रोध आता है, वो तो हमारा है ना, वो तो उपयोग है ना। समझे कि नहीं? ध्यान सुनना। अब क्रोध और उपयोग दो चीज़ें क्या रोहित भैया? ये प्रश्न है इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सूक्ष्म है, समझने की कोशिश करना, क्योंकि मुझे आगे कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है। नहीं समझा तो छोड़ देना, लेकिन समझना क्रोध और उपयोग में भी अंतर है। ध्यान सुन लेना। देखो बोलते ना, गुस्सा आया, किसको समझा? बहुत तेज गुस्सा आया, किसको समझा? तो एक क्रोध है और एक जानने वाला है। वहां पर भी
और याद रखना, क्रोध क्या बोला मैंने आपको, आपके हाथों में नहीं है, उद्यावली चाहिए उसको। मैं बोल रहा हूँ ना, अभी लाओ क्रोध, चलो लाओ 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 लाओ, ला सकते क्या? उसको उदय चाहिए, समझे कि नहीं? तो उदय के काल में उत्पन्न होता है वो। तो वो याद रखना, अगर क्रोध में रहता तो क्रोध हमेशा रहता ना। क्रोध आता जाता है, इसका अर्थ ये है कि वो है नहीं और वो मैं नहीं हूँ, वो उदय है, हाँ या नहीं? तो उस क्रोध के समय उपयोग और क्रोध को भिन्न जाना, यह है भेद ज्ञान। इसको भावों का भेद ज्ञान बोलते हैं, स्वभाव विभाव का भेद ज्ञान। जो बोला है उपयोग है, उपयोग में उपयोग नहीं, क्रोधादि में, क्रोधादि में पूरे भाव, क्रोध हो, अहंकार हो, मायाचारी हो, अशुभ भाव, शुभ भाव, उनमें उपयोग नहीं है। समझा क्या? सोचो, क्रोध भाव को समझ रहा है कि मैं क्रोध हूं, नहीं, इसलिए क्रोध में उपयोग नहीं है। और उपयोग में अगर क्रोध आ जाए तो क्रोध को क्रोध जानेगा कौन? क्या समझे? सूक्ष्म बात समझी क्या? समझ में आ रहे? उपयोग में अगर क्रोध आ जाएगा तो क्रोध को क्रोध जानेगा कौन? और क्रोध अगर उपयोग रूप हो जाए तो क्रोध बचेगा कहाँ? इसलिए उपयोग और क्रोध में भी अंतर है, समझ में आया? जिसको इसको स्वद्रव्य का भेद ज्ञान और फिर स्वभाव और भाव का भेद ज्ञान बोलते हैं। समझ में आया? थोड़ा सा बताया मैंने। तो देखो होता क्या है, मुनिराज करते क्या है, संवर निजरा क्या होती है वो बतानी तुझे। संवर, ये संवर है। देखो, तो जब पता चलता है कि शरीर भी जड़ता से भरा हुआ है, ये तुम्हें चेतन अचेतन है, और ये जो शुभ अशुभ भाव हो रहे हैं, क्रोधाधिक वर्ड यूज किया उसके लिए, इसमें भी चेतना नहीं है। ये भाव भी आगंतुक भाव है। आगंतुक मतलब आते और जाते हैं, ये परमानेंट भाव नहीं है। उपयोग परमानेंट है, समझे कि नहीं समझे? परमानेंट और टेम्पररी का डिवीजन करना है वहां पर। शुभ हो या अशुभ भाव आते जाते ना, आते भी और जाते हुए देखे कि नहीं हमने? अशुभ भी आते हुए और जाते हुए देखे यार, शुभ भी आते हुए और जाते हुए देखे। तो ये आगंतुक भाव है, आने और जाने वाले। परमानेंट भाव वन है, वो है उपयोग। तो इससे क्या किया हमने, इन शुभ अशुभ भाव से भी, आश्रव भाव से भी भेद ज्ञान किया, और फिर बचा क्या, हम उपयोग में स्थिर हुए। समझ रहे? तो हम क्या कर रहे हैं, क्रोधादि को भी भाव दे रहे नहीं, क्रोधादि आए तो भी हम उपयोग को देख रहे हैं। समझे? राग आया तो भी हम उपयोग को देख रहे हैं। इससे हुआ क्या, ध्यान सुनना। और वो मुनिराज जंगल में कर क्या रहे हैं वो समझना। उपयोग में कोई एक भाव, जो क्रोधादि भाव है, वो उत्पन्न नहीं होने देते। समझ रहे? यानी राग आदि पकड़ो, उसको मेनली राग भाव, राग भाव उत्पन्न नहीं होने देते। इसलिए उस उपयोग में कुछ और नहीं होने से उस उपयोग को डैश डैश कहते हैं। बोलो क्या? शुद्धोपयोग। समझा? उपयोग में कुछ और नहीं होना, इसी का डू शुद्ध उपयोग। नहीं समझा? समझा? नहीं समझा? जिस उपयोग में राग हो उस उपयोग को शुभ राग या अशुभ राग या शुभ उपयोग या अशुभ उपयोग बोलते हैं। समझा? देखो, जिस उपयोग के साथ अशुभ राग हो उस उपयोग को अशुभ उपयोग बोलते हैं। याद रखना, उपयोग अशुभ नहीं हुआ है, अशुभ राग के कारण उपयोग को अशुभ उपयोग बोला गया। समझा कि नहीं समझा? थोड़ी गहरी चर्चा है लेकिन मजेदार है, समझने की कोशिश कर, बहुत आनंद आएगा और बहुत मतलब भेद ज्ञान होगा हमारे को। जिस उपयोग के साथ अशुभ राग है उस उपयोग को अशुभ उपयोग बोल देते हैं। जिस उपयोग के साथ शुभ राग है उस उपयोग को शुभोपयोग बोलते हैं। और जिस उपयोग के साथ कोई शुभ अशुभ राग नहीं है उस उपयोग को ही तो शुद्ध उपयोग कहते हैं। ये शुद्धोपयोग ही का नाम ही, बोलो और क्या क्या बोल सकते हो तुम इसको? ढूंढो अपने ज्ञान में और सोचो, बताओ कि इस शुद्धोपयोग के और क्या क्या बोल सकते हैं। बोलो क्या बोल सकते हैं? अरे शुद्ध बोलो, संबर बोल सकते हैं, ठीक, बोलो और स्वाधीन। ठीक है, चलो नहीं आ रहे आपको याद, कोई बात नहीं, बताओ सर। अब अच्छी गहरे से पकड़ो करो जिनवानी के ऊपर, आत्म तत्व के ऊपर। देखो, इस शुद्धोपयोग का नाम ही चारित्र है, इस शुद्धोपयोग का नाम ही ध्यान है। समझे कि नहीं? देखो ध्यान सुन लेना, ध्यान लगाओ, ये क्या है? उपयोग। और उपयोग में राग द्वेष नहीं हो रहा तो क्या हो रहा? ध्यान ही ध्यान है, उसका नाम तो ध्यान है। जो मुनिराज जंगल में बैठे पद्मासन में, समझे कि नहीं समझे? नहीं समझा? वापस समझाते हैं थोड़ा सा। इसी का नाम ध्यान है, इसी का नाम चारित्र है, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय। समझ रहे?
और बहुत कुछ नाम बोले जा सकते, संयम, तप, ये सब नाम उसके। क्या हुआ? जिस उपयोग में राग नहीं है। समझ में आ रहा है? अब प्रश्न है, ध्यान कौन करता है? संसारी की मुक्त जीव, यानी संसारी के मोक्ष मार्गी कौन ध्यान करता है? दोनों भी करते हैं। ध्यान का अर्थ क्या? उपयोग। जो उपयोग विषयों का बार बार लक्ष्य करे वो हो गया आर्तरौद्र ध्यान। एग्जाम्पल, आपको आर्तरौद्र के डिटेल्स पता है। जो उपयोग देशासुर का बार बार लक्ष्य करे वे धर्म ध्यान या शुक्ल ध्यान पकड़ लीजिए। समझ लीजिए, मोटा मोटी बोल रहा हूँ मैं, ये डिटेल नहीं है। और जो उपयोग में बोलो कुछ किसी का भी ध्यान ना हो वो ध्यान है। जिस ध्यान में कोई और कुछ भी नहीं है उसको वो हो गया धर्म ध्यान है, वो शुक्ल ध्यान हुआ। हम शुक्ल ध्यान उसको ले लेते। चलो, जिस उपयोग में किसी का भी लक्ष्य नहीं है। समझ में आ रहा है? शुक्ल ध्यान मतलब क्या? वाइट एक एंगल से कहा ना, समझे कि नहीं समझा? तो ध्यान मतलब उपयोग का निरंतरता। उपयोग जहां टिका 1-1.5 मिनट के लिए भी मान के चलो, वो 1-1.5 मिनट भी ध्यान होता है। हम टेलीविजन पर रुके हैं, आपको पता है वो भी ध्यान है। कौन सा? आर्त ध्यान है वो। अब मोबाइल के रील में रुके वो भी आर्त ध्यान है। अब मंदिर में रुके वो भी ध्यान है, वो धर्म ध्यान है। जहां आप रुके वो नाम ही ध्यान का ही नाम है। वो रुकता कौन है? उपयोग। शरीर के एंगल से बोल ही नहीं रहे, समझ रहे? तो ये जो उपयोग जहां पर आत्मा में या स्वभाव में रुक गया उसका नाम ही शुद्ध उपयोग है, उसी का नाम ही ध्यान है। जिससे क्या होता है? आप बोल रहे संवर, संवर नहीं, निर्जरा। ये निर्जरा का कारण है। इससे निर्जरा होती है, दन कर्म निकलते जाते हैं। सोचो, मैं अपने उपयोग को 48 मिनट तक अगर राग रहित रख दिया आप समझ रहे क्या कह रहा हूं मैं? भरत जी को तो इतना ही टाइम लगा ना, 6 दिन लगे ना मल्लेनाथ जी को। ऐसे तो ये तो 2 नाम पता है हमारे। कितने जीव होंगे दीक्षा लेते? कोई 1 घंटे में, कोई 2 घंटे में, 5 घंटे में, कोई 10 घंटे में, कोई 1 दिन में, कोई 2 दिन में, कितने भी होंगे ना ऐसे। जो वो भी किसका क्या पता हमारे को। मतलब ज्यादा देर थोड़ी लगती है। बस अपने उपयोग को राग से रहित रखो और उपयोग रूप रहो। जनन 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 चले और कुछ नहीं चले, बस वो काम अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान खड़ा कर देता है। ये विचार करो आप। तो मुझे क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि तू अपने उपयोग को शांत बैठाता नहीं ना। हम घर में बैठे थे शांति से, हमारे घर पे गेस्ट आए, चलो बेबी को मकबरा दिखाओ, देखिए चलो एलोरा दिखाओ, एलोरा, चलो अजेंडा दिखाओ, अजेंडा दिखाओ, चलो इधर क्या कुंथलगिरी दिखाओ, कुंथलगिरी, चलो लेके चलो, चलो 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 चलो, यहाँ पे प्रोजन मॉल भी हाँ है ना, चलो चलो समझ रहे? वो रोज हमारे को आज इधर चलो, आज इधर चलो, कहाँ से आ गए यार, क्या अच्छा है कि नहीं? नहीं भी बोल नहीं सकते, गेस्ट है तो गेस्ट है। अब गेस्ट है, धर्म ध्यान की बातें करें कुछ तो ठीक है, ये घुमाच रहे हमारे को निस्तेज। हाँ, विचार करो, कल्पना ये है। हाँ, तो वैसे ही उपयोग को हम कर क्या रहे? इधर चल उधर चल, इधर चल उधर चल, इधर चल उधर चल, ये नहीं कर रहे। इसमें थकता होगा कि नहीं को? रात को नींद इतनी क्यों आ रही है हमारे को? थक रहे ना हम उपयोग को घुमा घुमा के अब मुनिराज आराम कर रहे हैं कि हम आराम कर रहे हैं? ये विचार करो आप, आपको समझ में आएगा। मुनिराज का उपयोग आराम करता है क्योंकि एक ही जगह है, वो बैठे अपने घर में। और हम बताओ कितने थकते हैं, दिन भर थकता कि नहीं उपयोग हमारा? इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, कितनी जगह पे बोलो बड़ा, दिन भर में कितनी जगह लेके गए तुम कल? वो व्यक्ति वो परेशान होता कि नहीं, ये बताओ। सिर्फ उपयोग परेशान हो रहा कि नहीं हो रहा? एक बात बताओ, उपयोग को इधर घुमाओ उधर घुमाओ, आपको मुझे तो आप बोलेंगे घर में बैठ बैठ के भी बोर होता घर में भी बोर होता ना, दिन भर घर में बैठे तो अच्छा, तो बाहर जाने को अच्छा लगता है क्या? फिर तुम टूर मारो पूरा 1 साल का, मारो बोला नहीं 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 थोड़ी 1 महीने का, 1 महीने का भी नहीं, 10 दिन का बहुत हो जाएगा। क्यों वापस क्यों आते तुम घर पे?
घूमो ना फिर, घूम के भी थक जाते हैं या नहीं, बोलते चलो यार अब घर पे। मैंने ये सुनने वाला है और आपने तो स्वयं अनुभूत किया होगा कि यार बस बस करो अब। हम वही बोलता घर पे रहे तो बोलते बाहर चलो, और बाहर गए तो बोलते घर पे चलो। अरे तुम कहीं पे सुख जाती। पर सबसे ज़्यादा देर कहाँ रह सकते तुम, बाहर घूमने में कि घर में? घर में ज़्यादा देर रह सकते हैं। घर में जो रिलैक्सेशन है वो बाहर नहीं है, ये बात सच्ची है कि नहीं? वही तो है निज घर बिना विश्राम ना है। उपयोग को सबसे ज़्यादा अच्छा अपने वस्तु में लगता है। बाहर घूम गया ना वो तो बोलता भी चलो बस करो यार ये। तो ये प्रक्रिया है ये जैन धर्म। अपने उपयोग को किधर किधर भ्रमाएंगे हम, कितने घुमाएंगे, कितने दुख होता है उसको। एक खिड़की खुली आंखें की, चलो हो गए दिन भर देखते बैठो आप। ये खिड़कियां बंद करो। खिड़की बंद करो और अपने उपयोग को अपनी वस्तु में बैठाओ। और ये भगवान जी का उपदेश है, दिव्य उपदेश, जो प्रतिमा से भी आ रहा है। और हम वो क्यों नहीं समझ पा रहे? ये वही दिक्कत है। हम सोए हुए हैं ना, तो हम अब क्या बोला किसी ने, सोया 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 चावल चढ़ा, सोया सोया 3 चक्कर घुमा, सोया तो और करना है कि तो एक काम कर, चावल इधर सुधर चढ़ा दे, हाँ फिर चला जा। सोए में चलने दो ये सब, नींद में ही सब कुछ कर लेता है वो, जागता ही नहीं कि क्या बोल रहे हैं। मतलब किसने प्रश्न उठाया कि भगवान जी कुछ बोल रहे हैं क्या? किसी को पढ़ा नहीं प्रश्न विश्न है कि नहीं? मन का प्रयोग करेगा कौन? मन तो हमने बाजार में रखा है तिजोरी में, उपयोग करने का नहीं इसका, समझे कि नहीं? सिर्फ वो विषयों के लिए उपयोग करेंगे हम मन का, मुक्ति के लिए नहीं, स्वयं को पहचानने के लिए नहीं, है कि नहीं? बच्चे पोते नाती ये बस इधर लगा उपयोग को अपने समझना। कंक्लूजन क्या है हमारा, जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि अगर आपको मुक्ति चाहिए तो आपको पहले अपने मन को, अपने उपयोग को सबसे पहले जिन्होंने पढ़ने और सुनने में लगाना होगा। फिर अपने उपयोग को विचार करने में लगाना होगा। फिर अपने उपयोग को अपनी वस्तु में लेकर आना होगा। यह पूरी प्रक्रिया आपके सामने है। किधर मेहनत करनी है? उपयोग में, और कहीं पे कहीं पर भी नहीं। आप बोलेंगे वही तो कठिन काम है। तुम मुझे टूर वाला एग्जाम्पल याद रखना। तू बता तुझे कठिन क्या लगता है, घर पर रहना कठिन लगता है कि घूमना? यदि घूमना कठिन लगता है, घर पर रहना आरामदायक लगता है, तो यही तो काम है वो उपयोग को तुम याद रखना। यदि आप आत्मा एक लक्ष्य नहीं बनाओगे उपयोग का, तो उपयोग को जिंदगी भर घुमाते घुमाते परेशान हो जाओगे। तुम एक खत्म किया कि वो बोले दूसरा तीसरा, चलते रहने दो, आराम नहीं मिलेगा कहीं पर। रूल है ये, उपयोग का आराम तो अपनी वस्तु में ही मिलता है, हाँ या नहीं? मैं आपको बता देना, देखो मुनिराज को निद्रा नहीं आती, सुनिए आपने श्वान निद्रा बोली उनकी, क्यों? थका ही नहीं उपयोग। समझे कि नहीं समझे? उपयोग थक, देखो सिंपल बात समझ रहे, ये देखो उपयोग को बाहर लेके जाने में शक्ति लगती है कि घर में रखने में? अब समझना, एफर्ट कहाँ लगते हैं, बाहर जाने में कि घर में रुकने में? तो जिनको उपयोग बाहर जाएगा वो थकेंगे कि नहीं थकेंगे? समझे कि नहीं? वही थकते खुद एक 12-12 घंटे 9-9 घंटे 10-10 घंटे 8-8 घंटे नींद क्यों मारने पड़ रहे तुम्हारे को? उपयोग थका के परेशान कर दिया उपयोग। उसको इतना विषय दिया हमने कि रात को भी उसको चैन की नींद है ही नहीं। उपयोग को वो सोचते बैठता है जो दिन भर में सोचा था वो। विचार करो, ये थकने का काम कर रहे हैं हम और आराम करते हैं मुनिराज। कौन से वाली मुनिराज कहा हमने? तो किसी को भी मुनिराज बोलेगा उसकी बात नहीं चल रही। मुनिराज रहते हुए आत्मा में आराम करते हैं। अब पढ़ना जितनी स्तुतियाँ लिखी वाली है सब ये लिखा है। एक थकना ही नहीं ना, थकावट ही नहीं है, नहीं वो इतना चलते विहार करते, शरीर की थकावट आत्मा की थकावट नहीं है। समझ लेना ध्यान से, याद रखना। मैं आपको एक बात बताऊँ कि मन बेचैन रहा उस दिन ज़्यादा थकावट लगती है कि जिस दिन ज़्यादा काम किया उस दिन। विचार करो आप। समझ लेना,
शरीर थकावट हुई लेकिन कोई टेंशन नहीं रहा तो आनंद में कर लेता है काम को। लेकिन शरीर टेंशन, आपका मन टेंशन में रहा तो शरीर कम काम भी बहुत भारी पड़ जाता है। हाँ या नहीं? तो सीधा सीधी बात है, थकाने का और आराम का जरूरत किसको है? उपयोग को। इसलिए संसारी जीव चाहे फार्म हाउस जाए, चाहे रिजॉर्ट जाए चाहे वो घूमने को कश्मीर चले जाए, स्विट्जरलैंड चले जाए, मालदीव, मॉरिशस, कहीं चले जाए, उनके मन को आराम नहीं है। देखो वो सीन, देखो वो सीनरी, देखो वहाँ पे वो पॉइंट पे जाओ, वो पॉइंट पे जाओ, मन को आराम है नहीं। वहाँ पे भी थकना है यार, थकना। रेस्ट के लिए निकले थे तुम 3-4 दिन और थक कर क्यों आ गए समझे कि नहीं? तो रेस्ट कैसे की जाती है? अष्टमी चौदस तो रेस्ट डे रहता है हमारा। आपको बोल चुका हूँ, आपको पता है अष्टमी चौदस किस में लिखा है? वहाँ पर लिखा हुआ है अष्टमी चौदस को 3 चीज़ों को हम रेस्ट देते हैं। एक होता है डाइजेशन, शरीर को। एक होता है मन, दुकान व्यापार वगैरह कुछ नहीं। और एक आत्मा, उपयोग को भ्रमाने का ही नहीं, उपयोग को आत्मा में। तो नेचुरल रेस्ट डे जो है वो अष्टमी चौदस है। उसी दिन आराम है आपको। छुट्टी का दिन एक ही है। नहीं, उस दिन हरा नहीं खाने का, उस दिन हरा नहीं खाने का, फिर ये बनाओ, फिर वो बनाओ, फिर आज ये नहीं चलता, उपयोग वापस थक रहा है, फिर आराम कहाँ मिला उपयोग को? उपयोग को आराम दिलाने के लिए अष्टमी चौदस बोले थे हमने। समझा कि नहीं समझा? आराम दिया कि हमने? विचार करो, क्योंकि हमारे को पता ही नहीं है, हमारे को हरा नहीं खाना, सो अष्टमी चौदस लग रहा है। उपयोग को पूरा आराम मिले। उपवास के दिन भी क्या किया जाता है? उपयोग को पूरा आराम दिया जाता है। पूरा आराम मतलब सोचो, ये जीवन, धर्म मतलब आराम से जीने की कला है। सुख, शांति, चैन, वर्ड है शांति को, सुख चैन, सो पावे सुख चैन। किसको सुख चैन मिलता है? उपयोग को। समझ में आ गया? कहाँ से शुरुआत करी है? ये सब काम चालू होता है जागृति के बाद। आपको जागना होगा। प्रीतम दिख रहा है हमारे को, वो बॉडी है मिट्टी की। प्रीतम नाम के शरीर के अंदर जो उपयोग है सो आप, तो आपको जागना होगा। खुद को प्रीतम मान कर नहीं चलेगा, खुद को विशाल मान कर नहीं चलेगा। समझ रहे? ये है ही नहीं, ये भ्रम है, यही तो सबसे बड़ा भ्रम है दुनिया का। और सबसे बड़ा झूठ यही है कि मैं विशाल हूँ। ये सबसे बड़ा झूठ है दुनिया का। इसके कौन से नो कर्म में उपयोग है क्या? नो कर्म में उपयोग है ही नहीं। आप कौन सा भी पार्ट उठाओ, बताओ इसमें उपयोग है क्या? चेतना है क्या? तो नहीं है। तो इसका अर्थ ये जो चेतना रहित शरीर है, हमने बताया ना, हम उड़ कर यहाँ से चले गए दूसरी जगह पे, तो इसकी औकात सिर्फ मिट्टी जितनी है। अस्थि अवस्था लेके डाल दी पानी में, खत्म। क्या औकात है इस शरीर की? और हम है तो बहुत रिस्पेक्ट है। आप समझ रहे कि नहीं? जब पूर्ण महत्व चेतना को है तो हम इस शरीर के लिए क्यों इतना रिझ रहे हैं? बताओ। नवद्वार वह घिनकारी, ऐसे देह करे किम यारी। जो आपको लग रहा होगा नहीं विशाल शरीर, मेरे जगह कोई और सुंदर शरीर लो आप। अंदर सब हड्डी मांस चमड़ा है, मल मूत्र है, ये ऊपर से चमड़ा दिखता है, वो लगा दी, अच्छा कवरिंग अच्छी कर दी ताकि वो फंस जाए वो जीव और दूसरों को भी फंसाए समझे कि नहीं? इसके लिए चमड़ा अच्छा दिया जाता है। खुद जीवन बर्बाद करे अपना चमड़ी के चक्कर में, दूसरों का भी जीवन बर्बाद करे, इसके लिए चमड़ा अच्छा दिया जाता है उसको। अंदर तो सब गंदा चाहिए, माल मूत्र सब, हड्डी मांस चमड़ा, मल मूत्र पसीना आदि आदि सब, उस गंदे शरीर से प्रेम कर रहे हैं। तो क्या लिखा है बोलो? नहीं देखा निज शाश्वत देव, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता? बताओ। समझ रहे? मैंने को लाइन बोला उसमें क्या लिखा है? जागे मम दुर्लभ बोधि प्रभो, दुर्नयतम सत्व अटल जावे। बोलो, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाओ, मत मत्सर मोह विनष्ट जावे।
ध्याता दृष्टा। उपयोगो लक्षणम चेतना लक्षणम। तो तू चेतन और देह अचेतन है, यह जड़ है, तू ज्ञानी है। समझ रहे? मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण योग। समझ रहे? या बुद्धि से थी निज न जाने भ्रम गिन्यो हितकार जी। क्या क्या बोले हम? बताओ। मोह नींद से उठ रहे चेतन, मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, सदगुरु दे जगाए मोह नींद तब उपश्य में। समझ रहे? समझना, बहुत कुछ बोला है, हर जगह लिखा हुआ है, हर जगह। आप तो बस देखने का तरीका लाओ। मोह अंधकार विनाशनाय, मोह अंधकार विनाशनाय। मोह का अंधकार क्या है? मैं विशाल हूँ, यह मोह अंधकार है, और मैं चेतन हूँ, यह ज्योति है, ज्ञान ज्योति, सम्यक ज्ञान ज्योति। समझ रहे? तो ये सब मैंने संवर अधिकार की गाथा आपको सामने कोट करी है कि उपयोग में नो कर्म है क्या? नहीं है। उपयोग में क्रोध है क्या? नहीं है। नो कर्म में उपयोग है क्या? नहीं है। क्रोध में उपयोग है क्या? नहीं है। बस। तो उपयोग जब सबसे अलग है, इसे समझ में आने पर भेद ज्ञान खड़ा हुआ। इस भेद ज्ञान से होता क्या है? अब आपको शरीर और शरीर मतलब इंद्रियों की इच्छाएं होना बंद हो जाएगी। इससे क्या होगा? आपको नया आश्रय होगा नहीं, और फिर पुराने जो कर्म आएंगे फल देंगे उसमें भी आश्रय होंगे नहीं, है ना? तो निर्जरित होते चलेंगे और फिर मुक्ति मिलेगी। मतलब इस भेद ज्ञान से अपने अगर शरीर को जड़ और अपने को उपयोग स्वरूप ही देख लिया तो अब आप समझना आपकी मुक्ति ये सामने है, उंगलियों पे गिन लेना। इतना ही टाइम बचा है, अगर आपने इतना कर लिया तो खत्म, सब कुछ खत्म, पूरा अनंत काल का संसार खत्म हो जाएगा यदि आपने शरीर को जड़ और अपने को चेतन देखा। है क्या नहीं चेतन? आप बताओ। नहीं, आपको लगता होगा आप चेतन हो, हमारे को तो लगता ही नहीं है। हमारे को तो हम शरीर नहीं लगते। सोचो कितनी विराधना करिए अपनी। देखो, आराधना और विराधना समझते कि दो शब्द। कंप्लीट कर रहा हूँ उसमें 1 मिनट। देखो, विराधना करने से पाप बनता है, पता है ना? आराधना करने से क्या होता है? पुण्य होता है कि धर्म होता है? बताओ। आराधना से पुण्य होता है कि धर्म होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरा, बहुत गजब का प्रश्न है, उत्तर देना। मैं क्या बोला? विराधना से क्या होता है? पाप होता है। तो कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं। अब आराधना से धर्म होता है कि पुण्य होता है? पूछ रहे। किसकी? मतलब क्या पूछ रहे? बोलो बोलो, स्पष्ट करो। आत्मा की आराधना। हाँ, उससे क्या होता है? धर्म होता है कि पुण्य होता है? धर्म होता है। हाँ, चलो, आपसे उत्तर आ गया है। मुझे जो चाहिए था वो उत्तर है बराबर। अगर भगवान बाहर देख रहे हो और उनकी आराधना कर रहे हो तो पुण्य होगा, और एक्चुअल भगवान इधर है और उसकी आराधना से मोक्ष होता है, धर्म होता है। समझना। और जो आत्मा की आराधना नहीं करता है वो इधर देखो। तो एक्चुअल भगवान इधर है, वो व्यवहार से भगवान है। आपको पता नहीं होगी बात, रियलिटी ये है। चेतन वस्तु रियल भगवान है, ये व्यवहार भगवान है, ये कारण परमात्मा है, वो कार्य परमात्मा है। तो इस कारण परमात्मा की विराधना से ही संसार होता है। जो भगवान, ये वाले भगवान जी की आराधना करता है लेकिन आत्मा की विराधना करता है, वो भी संसार में भटकता है। आपको पता नहीं होगा। समझे? समझ रहे ना? वो भगवान जी की आराधना कर रहा है और इस आत्मा की विराधना कर रहा है, वो भी संसार भटकेगा, अनंत वो भी। और जो इसकी आराधना करेगा वो भगवान जी की भी आराधना करेगा, ऐसा नहीं जरूर। पहले वो भगवान जी की आराधना करता है, फिर आत्मा की आराधना में लग जाता है। जब आत्मा की आराधना ना हो पाए तो भगवान जी की भी आराधना करता है, लेकिन फिर आत्मा की आराधना कंप्लीट करके मुक्ति को प्राप्त करता है। तो ये आराधना का मार्ग है। विराधना बिल्कुल ना हो, ना देवशास्त्र गुरु की हो, ना आत्म तत्व की हो। सिर्फ देवशास्त्र गुरु में लगने से भी आत्मा की विराधना होती है। बस आगे उठो, अपने रियल भगवान पर आओ। ये रियल भगवान है उसे, क्योंकि उसके अंदर भ यानी सुख भी निकलता है, ग यानी ज्ञान भी निकलता है। सुख और ज्ञान से भरा हुआ वही तो भगवान है। उसकी आराधना करो और मुक्ति। समझ में आया? इस आराधना से मुक्ति मिलती है, लेकिन देह की आराधना मत कर लेना भैया। देह की आराधना तो गए तुम, जड़ की आराधना कर रहे हो। तो जड़ की आराधना से ये देखो, फिर जो विराधना कर रहे मतलब
जो जड़ की आराधना से देशस्थ गुरु की भी विराधना करता है और आत्मा की भी विराधना करता है। तो ये जड़ की आराधना मत कर, जड़ है ये मल मूत्र से भरा हुआ घड़ा, हाड़ मास का घड़ा, रात दिन सड़ा। वो सब गंदा शरीर की आराधना बंद करो। एक तो शुद्धात्म और पंचगुरु जग में शरणा दो, समझ रहे? दो ही जग हमारे को आराधना के, ठीक है? चलो। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्म